पाखंड मालूम किसको कहते हैं? पापम खंड्यति इति पाखंड। जो पाप का एक टुकड़ा है उसका नाम है पाखंड। जरूरी नहीं है कि कोई संत बहुत बड़े जटा रखाए है, बहुत बड़े भगवा कपड़े पहने हैं तो वो संत हो। ध्यान रखना, माताओं हो सकता है कि सादा कपड़े पहनने वाला भी संत हो सकता है। आजकल हमें ये नहीं कहना चाहिए मन से बैठ के संत हमारे परमात्मा है, सनातन धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हो गए हैं कि जिन्होंने संतों की विडंबना को थोड़ा सा लोग आक्षेप करके, अच्छा तो तुम वही हो, हाँ वो तो मालूम है कि तुम कौन से बाबा हो, मतलब एक टिप्पणी करते हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो पाखंड निरता संतों में आजकल पाखंड बहुत बढ़ गया है महाराज। फिर हमने सोचा कि हम त्यागियों के यहां चलते हैं। महाराज संतों में गए तो जो त्यागी बाबा थे, त्यागी बाबा में पहुंचे तो त्यागी बाबा का देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बंगला खड़ा है। हमने पूछा महाराज ये किसका है? बोले अपना ही है महाराज। और नाम क्या है? त्यागी। बंगला किसका है? अपना ही है। एक संत के दरवाजे पे बच्चे खेल रहे थे। बोले ये घर किसका है? बोले ब्रह्मचारी जी का। बोले बच्चे किसके हैं? बोले महाराज अपने। नाम क्या है? ब्रह्मचारी। हाँ महाराज। एक जगह महाराज गए तो वो मोनी बाबा का आश्रम था, तो बच्चों के बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। हमने कहा महाराज ये कौन सी जगह है? बोले ये मोनी बाबा का आश्रम है। बोले हल्ला कौन कर रहा है? बोले मोनी बाबा के बच्चे घर कर रहे हैं हल्ला। तो महाराज पाखंड निरता संतो, महाराज संतों में पाखंड हो गया है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अगर गांव में ऐसा कोई संत आता है पाखंड टाइप का तो बच के रहना। हमने देखा बाबा जी एक साल कमलेश भैया सड़कें पुजवा दी। सड़कें तुम्हारे यहाँ पूजी हैं? सड़क हमारे यहाँ सड़क पूजा हो गई। 300 रुपए किलो वाली मिठाई सड़क पे हेमंत भाई मारी मारी घूम रही थी। हाँ, एक महात्मा जी आगे बोले सड़क नहीं पुजाओगे तो तुम्हारा छोटा बच्चा मर जाएगा। अब वो सड़क पूजा चालू हो गई। कभी नानी नाती को गिलास पिलाए, कभी महाराज सास जो है वो जाकर के महाराज फलाना कर दे, फलाना ढिमका कर दे। ये सब सिर्फ पाखंड है और कुछ भी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा संभल के रहना। जो आते हैं ना दोपहर में निकल के तुम्हारा हाथ देखने कि तुम्हारा बड़ा वाला सेवा करेगा, छोटा वाला नहीं करेगा। महाराज तुम्हारे में धन तो बहुत आता, रुकता नहीं। महाराज बिल्कुल सही कह रहे तुम, बिल्कुल एकदम सही कह रहे महाराज। हाँ जी। तो मैंने नारद जी कहते हैं कि मैंने संतों में पाखंड बहुत देखा। अब हम जब परेशान हो गए तो हमने देखा कि अब हम गृहस्थों में चलते हैं। गृहस्थों में जाके देखते हैं कि शायद गृहस्थों में मिल जाए संतोष। तो महाराज गृहस्थों में गए तो फिर क्या देखा? बोले सुनिए महाराज। कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणोलु भात दंपति नाम चकल कनम। महाराज हम संतों में गए तो हमने संतों में महाराज गृहस्थों में जाकर के देखा। बोले क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे। तरुणी समझते हो? जो घर की कौन? होम मिनिस्टर। जो घर की होम मिनिस्टर है, धर्म पत्नी। महाराज घर में पत्नी की चल रही है, तरुणी की चल रही है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घर में अगर कोई विचार विमर्श होता है, अगर घर में कोई बात होती है तो किसको बुलाया जाता है? ससुराल से साले साहब को। साले साहब आते हैं, जैसा कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, बुरो प्रीति को पंथ बुरो घर पर भगनी बासो। सबसे बुरा प्रीत की रास्ता है, प्रेम की जो रास्ता है ना बहुत बुरी है। बुरो प्रीत को पंथ बुरो पर भगनी बासो। भैया का बहन के घर रहना सबसे बुरा है। भैया अगर समझदार हो
अगर बहन पे कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है तब रह जाए, लेकिन बहन पे कोई परेशानी नहीं है तो डेरा मत डाले बहन के यहाँ पे। हमारे ब्रज में तो एक सीधी सीधी कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। घर बिगाड़े सारो। महाराज लोग तरुणी प्रभुता के हैं, महाराज साले से परामर्श ले रहे हैं। और तो महाराज छोड़ो, हमने बड़ा एक विचित्र देखा। बोले क्या? कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोग कन्याओं को बेच रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं। और कैसा लेन देन? बोले बच्चों को बेच रहे हैं, बच्चियों के लिए जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, प्रथा कोई सी हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे कोई सी प्रथा हो, प्रथाएं सारी गलत होती हैं, चाहे वो जाति प्रथा हो। हम इनका सबका मंच से विरोध करते हैं भाई, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो महाराज दहेज प्रथा हो, और चाहे वो सती प्रथा, कोई भी प्रथा हो, प्रथाएं सारी गलत होती हैं। महाराज लोग कन्याओं को बेच देते हैं, मोल भाव करते हैं। किसी की बिटिया है, महाराज किसी के घर गए, बिटिया तो सुंदर है, बड़ी अच्छी है, लेकिन भैया ये बताओ दोगे कितना, पैसा कितना? अरे जिसने, अच्छा एक बात बताओ, मुझे ना थोड़ी सी इन बातों में अजीब सा लगता है, बेटियों की बात करने में। बाप के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? बाप की खेती बिक जाए, बाप को नुकसान हो जाए, बाप के घर में भैंस बंधी है, गाय बंधी है, मर जाए, तो घर वाले समझाइए, पत्नी समझाए, कोई बात नहीं, फिर कमाइए और फिर ले लेंगे, है ना? उसका सब कुछ लुट जाए, बाप नहीं टूटता है। लेकिन एक बाप के बिटिया की अगर इज्जत लुट जाए, अगर एक बिटिया की इज्जत लुट जाए, तो आप हमें बताना क्या बाप जिंदा रहता है? जिंदा जरूर रहता है बेटियों, लेकिन वो मरा हुआ जिंदा रहता है। तो तुमसे मेरी निवेदन है बेटियों कि कभी भी अपने घर की दीवार को मत लागना। तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा, तुम्हारे कलेजे को टुकड़े को जैसे उसने पाला है ना, उसकी छाती पे कभी पैर मत रखना। महाराज मालूम है, पहले समधी होते थे। पहले क्या होते थे? समधी। समधी का मतलब मालूम है? सम माने बराबर, बुद्धि, धी माने बुद्धि। जिनकी दोनों की बुद्धि बराबर हो उसका नाम है समधी। लेकिन आजकल है सामधी। बराबरी देखते हैं कि पैसे में तुम ज्यादा हो, पैसे में हम ज्यादा है, तो समधी। वरना समधी तो, अगर समधी देखना है तो देख लो रामायण में। कौन? राजा जनक और दशरथ। महाराज मालूम है, राजा जनक जब बारात को बहुत टाइम बीत गया, और बहुत टाइम बारात को जब बीत गया महाराज, और बीतने के बाद जब ये कहा गया राजा जनक से कि महाराज अब हमें विदा कर दो, तो राजा जनक महाराज रोने लगे। राजा जनक रोने लगे, और इतने नहीं रोए कि अपनी लाडली के पास जाकर के मैया सीता ने राजा जनक का सर गोद में रख लिया, और गोद में रख करके बोले पिताजी आप रो नहीं। महल में रोना शुरू हो गया, जनक रो रहे हैं, बिटिया रो रही है। पिताजी आप जितने टाइम कह दोगे उतने टाइम हम अयोध्या से चली आएंगे, आप रोना मत। लेकिन महाराज रोना तो तब आ गया, राजा दशरथ पहुंचे। दशरथ ने देखा कि जनक जी रो रहे हैं। महाराज राजा जनक ने दशरथ के पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के कहा कि महाराज बड़े प्यार से पाली है,
बड़ा सुंदर लिखा किसी कवि ने कि महाराज कांटों सिया के अगर लगे तो पतिया लिख दीजो। अगर मेरे सीता के पैर में कांटों लग जाए ना तो पतिया लिख दीजो, हम दौड़ के आ जाए। जिस बिटिया के बाप नहीं होता ना, उससे पूछो कि बाप का कलीजा कैसे फटता है, बाप कितना परेशान होता है। महाराज आज जनक जी कह रहे हैं कि महाराज आप मेरी बिटिया को लो, महाराज दान दे रहे हैं। राजा दशरथ ले नहीं रहे, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले नहीं रहा है। महाराज ऐसा कन्या दान है, वो उसके पैर पकड़ रहा है, वो उसके पैर पकड़ रहा है। महाराज बाबा तुलसीदास की कलम नहीं लिखी, महाराज कलम नहीं रुकी तो लिख दिया कि सम समधी देखे मैंने। कि तोता कहे रोता, अरे तोता कहे रोता, और हे जनक नंदिनी कहाँ चली। मैना कहे मैना रहूंगी तेरे बिना। महाराज ऐसी विलक्षण स्थिति है महाराज दोनों की कि महाराज कुछ कहा नहीं जाता। आज लेने वाला ले नहीं रहा, देने वाला दे रहा है, देने वाला दान में दे रहा है, ये भी ले जाओ। राजा दशरथ मना करते हैं, महाराज आप अब रहने दो, अब आप रहने दो। सीता जी की विदाई हुई महाराज तो दशरथ महाराज राजा जनक खम्मे को पकड़ के रो रहे हैं। आपने देखा हो कि जब बिटिया की विदा करते हैं ना तो 15 दिन पहले से सारी तैयारियां करते हैं। उसके सामान भी लाएंगे, दहेज भी लाएंगे, जो होगा वो सब करेंगे। लेकिन बिटिया की विदा डोली निकालने के बाद उस बाप में इतनी सामर्थ्य नहीं रहती कि जो टेंट का सामान पड़ा है वो भी पहुंचा दे। तो हे मेरे जमींदारों, हे राजपूतों, तुमसे निवेदन है कि किसी बिटिया के बाप को महाराज लूटना मत। कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं। लेकिन आजकल लोग कितना ही समझाओ, यहां तो सुनते हैं महाराज, लेकिन जब पहुंचते हैं तो यही पूछते हैं कि कितना दोगे। महाराज कहते हैं नारद जी कि महाराज हम बहुत गए ग्रस्तों में, लेकिन ग्रस्तों में देखा कन्या बिकड़यो लोवा दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी में आपस में इतना झगड़ा है कि महाराज किसी घर में बनती नहीं है। महाराज ध्यान रखना, जिस घर में पति पत्नी की बनती है वो मंदिर महाराज घर घर नहीं होता, वो मंदिर होता है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी नारायण रहते हैं। तुलसीदास बाबा जी तो महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, शायद आप जानते भी, ये बोलना कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
महाराज जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। माताओं तुम कितनी परेशान हो, नवक से रोटी खाती हो, सलाह से रहना, दोनों लोग प्रेम से रहना, भगवान अपने आप मेरे ठाकुर जी कृपा करते हैं। नारद जी महाराज समझाते हैं। अब महाराज कहते हैं कि हमने ये सब देखा, हम और बढ़े आगे, और जब हम आगे और बढ़े तो हम जाते जाकर के वृंदावन पहुंचे। और हम वृंदावन पहुंचे तो यमुना तटमा पन्नो यत्र लीला हरेर भूत, जहां मेरे ठाकुर जी ने लीला करी, जहां महाराज कराया महाराज, जहां मेरे गोविंद ने लीलाएं करी, वहां बाने महाराज विचित्र दृश्य देखा। बोले क्या देखा महाराज? बोले कि युवती है, और उस युवती के पास में दो बूढ़े बूढ़े पुरुष महाराज लेटे हुए हैं, और उसने मुझे आवाज दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ और मचिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे साधु खड़े हो जाओ, मेरे थोड़ी पीड़ा को दूर करो, मेरे थोड़े कष्ट को दूर करो महाराज। नारद जी गए, और नारद जी ने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री है, वो मुझे आवाज दे रही है। पहुंचे और पूछा, देवी आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हो? तो उस देवी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमौ में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है, और मेरे जो पास में दो बेटे हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। परंतु हमारे बेटे बूढ़े हैं और हम जवान हैं। अब माँ जवान हो, बेटे बूढ़े हो तो कैसा लगेगा? हाँ जी महाराज, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन महाराज मेरे बेटे बूढ़े हैं, लेकिन महाराज माँ जवान है। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, अपना महाराज जो भक्ति महारानी अपने ने परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हम द्रविड़ देश में पैदा हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि, हम बड़ी कर्नाटक में हुई। क्वचिन क्वचित महाराष्ट्र, कुछ कुछ हम महाराष्ट्र में भी रही। गुर्जरे जीर्णताम गता, हम गुजरात में छिन्न भिन्न हो गई। मेरे गुजरात में बच्चे तो जवान हो गए, लेकिन हम बूढ़ी हो गई। लेकिन हम वृंदावन आई। हम जब वृंदावन आई तो वृंदावनस्य पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जब हम वृंदावन आई तो हम तो जवान हो गई महाराज, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। वृंदावन में भक्ति आज भी जवान है। ध्यान देना, आप रात्रि के समय जगिए, तब भी राधे राधे का नाम का जाप आपके कानों में पड़ेगा। आप पे महाराज वृक्ष के कान से लग जाइए, वृक्ष की डाल से लग जाइए, अपने अंतर मन से सुनिएगा, वो वृक्ष भी महाराज राधे राधे नाम की आवाज देता होगा। तो महाराज हम सभी एक बार ठाकुर जी से जरूर कहें कि ठाकुर जी हमें उस वृंदावन के दर्शन जरूर करा दे। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया? हाथ उठाओ। जितने वृंदावन नहीं गए मेरा एड्रेस ले लो, सावन के महीने में तुम सब आओ, मेरी तरफ से भंडारा। हाँ, श्रावण के महीने में आओ, और कोई बात नहीं, भाड़ा ना हो तो फोन कर देना, हम अपनी कमेटी से दिला देंगे। बोलो जय सिया राम। जब कमेटी तुम आए बिना फेल है ना, चक्कर में आए। हाँ, यो जितने कमेटी वाले मठाधीश बने बैठे, अगर तुमने संग न दो जो कमेटी फेल। हाँ, यो मान लियो यो कमेटी चलेगी ना। ठाकुर जी से एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे, जीवन है तेरे हवाले, अरे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।